औरंगजेब एक बार फिर से कब्र से बाहर जिंदा हो गए हैं। लगभग 350 साल पहले उनको महाराष्ट्र में दफनाया गया था और आज राजनीतिक जरूरतों के कारण औरंगजेब की प्रशंसा भी हो रही है और औरंगजेब की निंदा भी हो रही है। पूरा मामला वोट बैंक का है। हम आज ये बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि औरंगजेब से भला बिहार और झारखंड का क्या कनेक्शन रहा है। आज राजनीतिक जरूरतें हैं या राजनीतिक संबंध है इस विवाद का, उसकी चर्चा इस वीडियो में हम नहीं करेंगे। हम ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर बात करेंगे कि बिहार और झारखंड ने औरंगजेब की किस क्रूरता का सामना किया और कैसे उस जिसे आज औरंगजेब के लिए तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, उस बादशाह ने कैसे हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कोशिश की, उसके अभियान का यह हिस्सा रहा है। बजाबता इसकी व्यवस्था उसने बना रखी थी कि कैसे हिंदुओं को मुस्लिम बनाना है। ये पूरी बात आज हम आपको वीडियो में बताएंगे और संदर्भ बिहार झारखंड रहेगा। हम बिहार झारखंड पर ही फोकस करके इस वीडियो को बना रहे हैं और आज जो बात मैं कह रहा हूं आपको वो डंके की चोट पे कह रहा हूं और अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा। सारी बातें किताबों में दर्ज है, इसीलिए आज किताब से हम बात करेंगे और उन किताबों का नाम हम पहले बता दें जो स्रोत है हमारे ये बात कहने का कि कैसे वो हिंदुओं को मुसलमान बनाता था लोभ लालच और भय दिखाकर। औरंगजेब, जी हाँ औरंगजेब। हम इसके लिए आज किताब लेकर आए हैं आपके पास, तारीखे दाऊदिया, जो लगभग 200 साल पुरानी किताब है जिसे मुस्लिम लेखक ने लिखा है। दूसरी किताब है इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, अलीगढ़ से 2000 में प्रकाशित हुई थी, नृपेंद्र कुमार श्रीवास्तव का उसमें एक लेख है, दाऊद खां का पलामू फतह अभियान शोधपरक आलेख। तीसरी पुस्तक है दास्ताने पलामू, जो डॉक्टर जगजीत सिंह ने लिखा है, जिसमें पलामू जो विजय अभियान था दाऊद खां का, जो औरंगजेब के निर्देश पर अभियान चलाया गया था, उसकी पूरी कहानी उसमें दर्ज है। चौथी किताब है सोन के पानी का रंग, जो 1983 में प्रकाशित हुई है, मध्य प्रदेश से देव कुमार मिश्र ने लिखा है। यानी सोन जहां से निकला और जहां सोन समाप्त हुआ वहां सोन के बाएं और दाएं की पूरा इतिहास उस किताब में दर्ज है। और एक किताब है श्रमण संस्कृति का वाहक दाऊदनगर, जो मैंने खुद लिखा है उपेंद्र कश्यप ने, जिसमें दाऊदनगर का इतिहास बताया गया है। स्वाभाविक है कि दाऊदनगर का इतिहास अगर उसमें है तो दाऊद खां का भी इतिहास है। 15 जनवरी 1659 ईस्वी को दाऊद खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। बमुश्किल 2 साल पहले दाऊद खां उसकी सेना में शामिल हुआ था, लेकिन उसकी वीरता, बहादुरी, उसका जो रणनीतिक कौशल था, उससे प्रभावित औरंगजेब ने उसे बमुश्किल 1.5-2 साल में बिहार का सूबेदार बना दिया। ये दाऊद खां की अपनी क्वालिटी रही होगी। लेकिन उसी दाऊद खां की प्रशंसा औरंगजेब 17 नवंबर 1661 को अपने दरबार में करता है। यानी 1 साल में उसने पलामू फतह किया और बिहार के कोठी, कुंडा, किलों को उसने फतह किया और फिर दाऊदनगर आता है और वो उसे बसाता है और वहां पुलिस छावनी का निर्माण करता है। इस पूरे अभियान में जो बातें निकली दाऊद खां के पूरे जीवन में, उसे बादशाह से निर्देशित था कि तुम्हें हिंदुओं को मुसलमान बनाना है। अगर हिंदू राजा कहीं भी है, अगर वो मुगलिया सल्तनत को स्वीकार नहीं करता, उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता, हमारी शर्तें नहीं मानता, अगर वो हमारे मन अनुकूल यानी मुगलिया सल्तनत के मन के अनुकूल अगर वह राजस्व नहीं देता है, टैक्स नहीं देता है, उसकी अधीनता नहीं स्वीकार करता है, उसे मार दो। अगर इस्लाम स्वीकार नहीं करता है तो उसे मार दो। ये औरंगजेब का फरमान था। हम इसी मुद्दे की बात कर रहे हैं। जब बिहार का सूबेदार दाऊद खां को नियुक्त किया जाता है तो इतिहास में से 1660 का पलामू फतह अभियान नाम दिया गया। पलामू विजय अभियान वह 23 अप्रैल 1660 को दाऊद खां आरंभ करता है और वो जीतता है। पलामू चेरो राजा रहते हैं और जब वहां जाता है वो चेरो राज दरबार के पास वो संदेश भिजवाता है कि आपको मुगलिया सल्तनत की अधीनता स्वीकार करनी है। दाऊद खां राजस्व देने के लिए भी तैयार रहता है, लेकिन बात नहीं बनती है और
दाऊद खान 3 अप्रैल 1660 को 60,000 की फौज लेकर पलामू विजय अभियान के लिए रवाना होता है। यह मालूम था उसको कि बिहार के पूर्ववर्ती चेरों को हराने में कभी सफल नहीं रहे दाऊद खान के पूर्ववर्ती, उसे नाश करने में। देखिए यहाँ मतलब दाऊद खान को यह निर्देश दिया गया है, आदेश दिया गया है बादशाह की तरफ से कि चेरो जो पलामू का बादशाह है उसको सर्वनाश कर देना है, पूरी तरह उसको नाश करने में तुम्हारे पूर्ववर्ती असफल रहे हैं दाऊद खान, इसलिए आगे बढ़ो और चेरो राजवंश का मटिया मेट कर दो, उसके राजतंत्र को। ये आदेश है। और वो पटना से गया पहुंचा, वहां से शहर घाटी, जो शेर घाटी अब कहा जाता है, होते हुए मोरहर का मैदान लांघता हुआ 11वें दिन कोठी पहुंचा और उसे जीत गया। फिर कुंडा जीत जाता है। इसके बाद बरसात आ जाती है और दाऊद खां को बरसात खत्म होने का इंतजार करना पड़ता है। कोठी और कुंडा के बीच मिट्टी की कई छावनियां उसने बनवाई, प्रत्येक किला की घेराबंदी कराई और उसके बाद दाऊद खां जो है चेरो के राजा को यह प्रस्ताव दिया जाता है और चेरो राजा जो है उसका प्रस्ताव ठुकरा देता है। वह सालाना पेशकश देगा और भविष्य में सहयोग भी करेगा। यह प्रस्ताव चेरो राजाओं की तरफ से दिया गया, जिसे दाऊद खान ने अस्वीकार कर दिया। इस बीच 17-18 मील की दूरी पर दुश्मन के द्वारा अनाज के गोदाम में लूट की खबर दाऊद खान को मिली। इसके लिए अनंत राय ने क्षमा याचना का प्रस्ताव अपने संदेशवाहक वकील के द्वारा भेजा और यह माना कि यह घटना उसके इशारा के बिना हुई और इसकी जानकारी उसे नहीं थी। दाऊद खान के गुस्सा को शांत करने के लिए तब 50,000 रुपए अग्रिम भुगतान चेरो राजाओं ने भेजा था, यानी आज के 350 साल पहले। आप सोचिए कि यह कितनी मोटी रकम थी। लेकिन दाऊद खान क्षमा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है और उसे दंड देने का प्रण करता है। औरंगजेब का शाही पैगाम आता है दाऊद खान के पास कि अगर राजा इस्लाम स्वीकार कर मुसलमान बन जाए, पेशकश दे, तो उसकी राजगद्दी सुरक्षित रहेगी। अगर चेरो राजा मुसलमान बनने से इनकार करते हैं तो उस काफिर को दाऊद खान नेस्तनाबूद कर दे। ये आदेश बादशाह की तरफ से दाऊद खान को मिलता है। तहस नहस करके पलामू को मुगलिया सल्तनत में मिला लिया जाए, ये आदेश होता है। और इस आदेश को जब वहां भेजा जाता है तो चेरो राज दरबार में खलबली मच जाती है। उनके जवान, उसके जो सिपाही थे गैर मुस्लिम हिंदू, वे सभी इस बात के लिए तैयार होते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे। और इसी के बाद दास्ताने पलामू कहता है कि 27 दिसंबर को आक्रमण की शुरुआत होती है। हालांकि कई जगह इसे 27 की जगह 17 दिसंबर बताया गया है और उसके बाद मुगलिया सल्तनत में मिला लिया जाता है। इतना ही नहीं होता है, जब चेरो राज ध्वस्त हो जाता है, चेरो राजा भाग जाते हैं, हार जाते हैं, उसके बाद पलामू किला जो है औरंगा नदी के बगल में है। और उसके बाद किताबें कहती हैं कि चेरो को इस लड़ाई में भारी क्षति हुई। लड़ाई में दाऊद खान की सफलता का राज था उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण आक्रमण की योजना। जीत के बाद यह फौज शांत नहीं हुई दाऊद खान की, चूंकि आदेश था मुसलमान बनाओ। हिंदू संस्कृति को तहस नहस करने का मुगलिया या मुस्लिम आक्रांताओं पर आरोप यूं ही नहीं लगता है। कई इतिहासकार हैं जो इसे लिखे हैं, लेकिन वोट की राजनीति से लोग प्रभावित होते हैं और राजनीतिक बयान देते हैं। लेकिन सच देखिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जीत के बाद चेरो राजाओं के किले के आसपास के तमाम मंदिर तोड़ डाले गए और मूर्तियों को तोड़कर औरंगा नदी में फेंक दी गई। ये रहा है उनका आचरण, जिसे आज हम पूज रहे हैं, जो आक्रांता थे। इस धार्मिक हमले के बाद विचलित अनंत राय के शेष सिपाहियों ने देवबंद के किले से संगठित होकर हमले का प्रयास किया। संघर्ष चलता रहा कि हम उसमें नहीं मिलेंगे, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। दाऊद खान जीत चुका था, बादशाह औरंगजेब की जयकार हो चुकी थी, पलामू किला ध्वस्त हो चुका था, चेरो राज ध्वस्त हो चुका था, हिंदू धर्म की जो भावनाएं हैं उसको कुचल दिया गया, मूर्तियों को तोड़कर औरंगा नदी में फेंक दी गई। इसके बाद दाऊद खान की प्रशंसा होती है 1661 में 17 नवंबर को, और उसके बाद इसे अब बिहार, तब बिहार झारखंड एक ही था, औरंगाबाद जिले का जो है अंछा, मनौरा और गो, ये 3 परगना उसे दिए जाते हैं। और यहाँ उसने
दाऊद खां का, जिसे किला कहते हैं, उसका वो निर्माण करवाता है। 1662 से लेकर 1672 तक 10 साल में निर्माण हुआ यहाँ दाऊद खां के किले का। उसके बाद भी जो मानसिकता है दाऊद खां की वो नहीं जाती है। मानसिकता क्या है? क्रूरता की, हिंदू को कुचलने की, हिंदू को मुसलमान बनाने की उसकी भावनाएं यहाँ जागृत होती हैं। और वो क्या करता है, भुरकुंडा के एक राजा हैं राजपूत जाति के, उनके एक लड़के को लेकर वो मुसलमान बनाता है और उसे अंछा, गोह और मनोरा का एक हिस्सा निकाल कर देकर उसे राजा तरार घोषित करता है। तरार में जो नाम दिया गया वो सोन के कछार पर बसा हुआ था। दाऊद खां औरंगाबाद जिले में है, दाऊदनगर। और उसे सोचिए, एक राजपूत को वो मुसलमान बनाता है और उसे राजा तरार घोषित करता है एक हिस्सा देकर। यह है दाऊद खां के जरिए औरंगजेब का हिंदुओं पर हमला की कहानी, जहां बिहार और झारखंड का इतिहास जुड़ता है। इसीलिए आज अगर औरंगजेब की कोई प्रशंसा करता है तो एक बड़ा वर्ग यह भी है जो उसकी निंदा करता है। वोट बैंक की राजनीति अपनी जगह है और इतिहास का सच अपनी जगह है। यह है औरंगजेब और मुगलिया सल्तनत और तथाकथित महान मुगल शासकों के हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की वानगी। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि औरंगजेब फिर से जिंदा अगर हुआ है 350 साल बाद तो क्यों जिंदा हुआ है। वोट की राजनीति की अपनी जरूरत है, लेकिन सच अपनी जगह सच बना हुआ है। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर